दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है पॉलिटिकल रैलीज में, चुनावी प्रचार में, इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी का जो लीडर्स होते हैं उनका जो बयान होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। ये 2014 से अभी तक ऐसा ही रिजल्ट दिख रहा है। दोस्तों उनका जो टॉपिक होता है, उनका जो सब टॉपिक होता है, ये लगभग सेम ही होता है। तो ऐसा क्यों वो लोग एक ही स्ट्रेटेजी बार बार अपना रहे हैं और ये स्ट्रेटेजी अपना के क्यों उन लोगों को इतना सक्सेस मिल रहा है, लगातार वो जीत हासिल कर रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये जो स्ट्रेटेजी वो लोग अपना रहे हैं इसके हम जनता को क्या लाभ हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको पता है पॉलिटिकल रैलीज का इंपॉर्टेंस किसी भी पार्टी के लिए कितना है। पॉलिटिकल रैलीज ऐसा है जो किसी भी पार्टी को पावर में पहुंचाने का काम करता है। अगर आप पॉलिटिकल रैलीज में अच्छा बोलते हैं, वो कन्विंस कर सकते हैं तो ज़रूर वो आपको वोट देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है किसी भी पार्टी को पावर में आने के लिए। अगर रेफरेंस की बात अगर आप करते हैं, अगर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कैंपेन की अगर आप बात करते हैं तो मैं दो लोगों की बात करूंगा। पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है उसका दो चीज़ कॉमन है। वो हर नेता कोई भी वो एक बार ना एक बार जेल जा चुके हैं और दूसरा वो अच्छा बोलते हैं। जो भी जितने भी दुनिया में जितने भी नेता बने हैं वो पहले फर्स्ट पब्लिक स्पीकर हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता आप देख लीजिए वो वेरी गुड पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक के सामने अच्छा बोलते हैं। और इसीलिए दोस्तों जो अच्छे अच्छे दिग्गज नेता होते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, जो स्टार प्रचारक होते हैं, उनको बुलाया जाता है। अगर बीजेपी की आप बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को बुला रहे हैं। बिहार में जो इलेक्शन आ रहा है इसके लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वो अच्छा बोलते हैं और वो कन्विंस कर सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था, तो अमेरिकन एक राइटर था डेल कार्नेगी। अभी आप जो देख रहे हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखना है, आप हमारे पास आ जाइए। ये स्कूल उन्होंने बहुत दिन पहले खोला था। उन्होंने 1930 में खोला था ये सब स्कूल। ये सब चीज़ वो 1930 तब ये सोच लिए थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक स्कूल खोला था जिसका मेन मोटो था लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाना। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप मेरे स्कूल में आ जाइए, हम आपको अच्छे से बोलना सिखाएंगे, हम आपको क्लियरली बोलना सिखाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है इसका तरीका समझाएंगे और आप रातों रात एक पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। और ऐसा ही काम किया हमारे 10th इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन। आप जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उन्होंने भी ऐसे स्कूल खोला था उन्होंने ये बोला था कि मैं देख रहा हूँ हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो नेता बनना भी चाहते हैं, बट उनमें कमी क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। तो उन्होंने भी ऐसा ही स्कूल खोला जिसमें वो ये ट्रेनिंग देते थे कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है, कैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जाता है। तो ये रेफरेंस देने का मकसद यही है दोस्तों कि नेता बनने के लिए पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और किसी भी सरकार को पावर में आने के लिए भी अच्छा बोलने वाला नेता की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। तो इलेक्शन कैंपेन में क्या कहा जाता है दोस्तों, हर वो नेता क्या करते हैं, अपने पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें जो लिखा होता है तो वो लोग अपने तरीके से ये बोल के जनता को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर सरकार पावर में है तो ये गिनाने की कोशिश करते हैं कि ये सब काम हमने कर दिया, अगर आप फिर से हमें मौका देंगे तो ये सब काम हम आगे आके करेंगे। तो यही मेन मोटो होता है। बट बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है ये थोड़ा अलग है। बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में ऐसा नहीं कहा जाता कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं कहा जाता दोस्तों। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, आपको प्रूफ दूंगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों झारखंड इलेक्शन में। आपको पता है झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक इलेक्शन चला था। तो इस इलेक्शन के जो रैलीज थे उस रैलीज में बीजेपी का जो टॉपिक था, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनका जो बोलने का टॉपिक था, वो जिस विषय पे बात कर रहे थे वो ऐसा नहीं है कि हम ये सब काम कर लिए, अगर आप मौका देंगे तो ये सब काम हम करेंगे, ये थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। बट
उनका जो मेन टॉपिक था वो क्या था? पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक एक हादसा हो गया था हमारे देश में। तो उनके इलेक्शन कैंपेन में पुलवामा अटैक का जिक्र था। दूसरा क्या था? बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा अटैक का जो रिएक्शन था हमारे इंडियन सोल्जर जो दिया था उसके बारे में बात कर रहे थे। मानो कि बीजेपी के नेता जो हैं वो सब जाके एयर स्ट्राइक करके आए थे। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है पाकिस्तान। फोर्थ टॉपिक है कश्मीर। उसके बाद है आर्टिकल 370। तो ये था दोस्तों झारखंड इलेक्शन की बात। अभी उसके बाद कहाँ पे इलेक्शन हुआ था? उसके बाद दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, आपको पता है। दिल्ली इलेक्शन में कुछ नए मुद्दे लेके आए थे, बहुत ही बड़ी बात है, नए मुद्दे लेके आए थे। बट वो मुद्दा क्या था दोस्तों? वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था शाहीन बाग। शाहीन बाग को पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान को जोड़ दिया था। हालांकि शाहीन बाग को पाकिस्तान से पैसा आ रहा है ऐसा वैसा, तो वहाँ के जो चुनावी रैलीज थे ऐसा नहीं था कि हम ये करेंगे वो कर दे ये कर दे, ऐसा तो था, वो थोड़ा बहुत बात करते थे। बट उनका जो मेन मोटो था वो था शाहीन बाग। और उसके बाद क्या था? राम मंदिर। बाकी मैंने जो पहले बोला वो सब तो था ही, उसके साथ ये इंक्लूड हुआ था राम मंदिर एंड शाहीन बाग। अभी आते हैं बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव में भी सेम हो रहा है दोस्तों। बिहार के चुनाव में वही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आके ये बोल रहे हैं कि हमारे बिहारी जो सोल्जर्स थे यही तो लड़े थे बालाकोट एयर स्ट्राइक में, जो पुलवामा अटैक में जो मर गए थे वो भी तो बिहारी थे। इसका मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको बरगला के आपका वोट लेना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि हमने 15 साल से वहाँ पे हैं, हम 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, हमने ये सब कर दिया, ऐसा नहीं है। वो ये जानते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब बोल के हम निकल जाएंगे। उसके बाद बिहार में सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा बना वो है सुशांत सिंह राजपूत। वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि इट वाज सुसाइड, बट वो तो पोस्टर भी बना लिए थे कि वो बिहारी के बदला हम चाहते हैं, ऐसा वैसा करके। तो ये किसी के मौत से भी अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब बताने के मतलब यही है दोस्तों, ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं। हमारे देश का दो तरह के मूड होता है, एक होता है मूड ऑफ द नेशन और एक होता है इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मूड ऑफ द नेशन क्या है? जिसका मूड होता है, जनता जो चाहते हैं कि अगर ये होता तो ऐसा होता, ये होता ये कर देते तो ऐसा होता। लाइक अगर किसी भी रेप के बारे में आप बात करते हैं, अगर कोई रेप करता है जैसे कि हुआ अभी हाथरस में, आपको पता है, तो हम सब के हमारे अंदर क्या था कि उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, वो जो रेपिस्ट है उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, इससे फैसला हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये हमारा मूड है। बट इंटरेस्ट क्या है? उसको हमारे जो अदालत है, हमारे जो विचार व्यवस्था है, उसके थ्रू उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। तो आपको समझना होगा मूड ऑफ द नेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो इंटरेस्ट ऑफ द नेशन की बात ये लोग नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये मूड ऑफ द नेशन की बात करते हैं, जो हम चाहते हैं। हालांकि उससे देश का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात कर दिया जाए तो अभी तो हमारे सोसाइटी में हेट्रेड ही हेट्रेड है। पाकिस्तान मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब पाकिस्तानी, क्योंकि भारत के मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेजने की कोशिश किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि आप पाकिस्तान चले जाइए, तो ऐसा वैसा तो आपको पता है। तो ये हर वो चीज़ बोलते हैं, तो ये हर वो चीज़ बोलता है जिससे नफरत बढ़ता है, नफरत फैलता है, ना कि वो चीज़ बोलता है जिससे देश का फ़ायदा हो, जिसका देश का लाभ हो, सोसाइटी का लाभ हो, जो सोसाइटी को चेंज करने में ज़्यादा मायने रखे। ये वो सब बारे में बात नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं है। अगर ये चाहते हैं, अगर ये चाहते तो हम देख लेते उनका काम करने का तरीके से हमें समझ में आ जाते। तो आप ज़रा दिमाग से सोचिए, यू हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन, देन यू हैव टू डिसाइड whom should you cast vote or not। तो अभी जो लास्ट में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है? वो मिसिंग पॉइंट्स। तो जहाँ पे ये शाहीन बाग का मुद्दा उठा रहा है, जहाँ पे ये पुलवामा अटैक के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में वहाँ पे किस बारे में बात करना चाहिए था दोस्तों? वहाँ पे बात होना चाहिए था अनएम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पे बात होना चाहिए था हंगर इंडेक्स की, जहाँ पे हम बांग्लादेश पाकिस्तान से नीचे में आ गिरे।
इसके बारे में बात होना चाहिए था दोस्तों। कैसे हमारे सोसाइटी में हम सब मिल के हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में बात होना चाहिए था, बट इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा अलग है, क्योंकि वो हमें बांटना चाहते हैं, बांट के अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये हम समझ नहीं रहे हैं। अगर इसके बाद भी आप नहीं समझे तो इट्स बैड लक। एबीपी न्यूज़ का एक सर्वे किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पावर में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के जो लोग हैं वो अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से सबसे ज़्यादा है, वहाँ के जो युवा है सबसे ज़्यादा बेकार, हमारे देश के सबसे ज़्यादा बेकार युवा बिहार में हैं। इसके बावजूद अगर फिर से बीजेपी 15 साल राज करने के बाद अभी भी वो पावर में आ जाते हैं, तो जो मुझे लगता है दोस्तों कि आप ये डिज़र्व करते हैं। तो अपने दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए इस बार, धर्म को साइड में रखिए, काम को देखिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और वोट दीजिए, ज़रूर वोट देना चाहिए, और वोट दीजिए बहुत ही सोच समझ के दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।